दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड है और टॉपिक है दोस्तों भारत की प्रमुख नदियाँ। जी हाँ दोस्तों, भारत की प्रमुख नदियाँ। तो आइए बिना लेट के हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नर्मदा नदी जो है दोस्तों वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अमरकंटक से होकर कौन सी नदी गुजरती है? जी हाँ दोस्तों, अमरकंटक से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नर्मदा। नर्मदा नदी जो है दोस्तों वो अमरकंटक से होकर गुजरती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही जवाब है। दोस्तों इसी कड़ी में हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भागीरथी नदी निकलती है। जी हाँ दोस्तों, जो भागीरथी नदी है वो कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन का मतलब यही है कि भागीरथी नदी निकलती है तो कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है भागीरथी नदी गौमुख से निकलती है। जी हाँ दोस्तों, गौमुख से भागीरथी नदी निकलती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जगबो नदी को किस नदी से जानते हैं? किस नदी के नाम से जानते हैं? ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है दोस्तों उसे यरलुंग जंगबो नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही जवाब है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिब्बत मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी, यानी सतजल, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों जो नदियां हैं दोस्तों वो तिब्बत मानसरोवर झील के पास से गुजरती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर गुजरती है। तो अलकनंदा जो नदी है दोस्तों और केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर गुजरती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अलकनंदा। जी हाँ दोस्तों, अलकनंदा जो नदी है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो दोस्तों कैमूर जो नदी है ना वो यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी परीक्षा में, जीके की किसी भी परीक्षा में और या सरकारी नौकरी की किसी भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है पद्मा। जी दोस्तों पद्मा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। जी हाँ दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं वो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? संगम मतलब मिलन होता है। तो देवप्रयाग में दोस्तों, देवप्रयाग। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूंछ। जी हाँ दोस्तों, बंदरपूंछ में यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रामगंगा। रामगंगा यमुना की सहायक नदी नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जीसा उद्गम मैदान से होती है गोमती नदी। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही जवाब है गोमती नदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गुजरती हैं? आप क्वेश्चन को देख लीजिए। अब आंसर है दोस्तों ए और बी दोनों, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र और गोदावरी और महानदी कृष्ण कावेरी, ये दोनों ए और बी सही जवाब है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी नहीं है? जी हाँ दोस्तों, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों हुगली। हुगली जो नदी है वो दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है।
गंगा और पद्म, स्वर्णरेखा, ये सब सहायक नदी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी गिरती है कहाँ? जी हाँ दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। मुझे पता है कि कई लोगों को, आप में से कई लोगों को ये क्वेश्चन पता होगा। तो कावेरी नदी जो है दोस्तों वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली जो नदी है दोस्तों, वो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। जी हाँ दोस्तों, काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, खारी नदी किस अफवाह तंत्र का अंग है? तो दोस्तों जो खारी नदी है वो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का अंग है। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, पंजाब की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो दोस्तों नर्मदा जो नदी है वो पश्चिम ओर बहने वाली नदियों में से एक है, और ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच होकर बहती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? तो इंद्रावती जो नदी है दोस्तों वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र जो नदी है दोस्तों तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सागपो के नाम से जानी जाती है। सागपो के नाम से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो लोहित जो नदी है दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। लोहित नदी हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है किससे? बेतवा जो नदी है दोस्तों वो किससे मिलती है? तो यमुना नदी से बेतवा नदी मिलती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यमुना नदी से बेतवा नदी मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो दोस्तों जो सोन नदी है वो यमुना नदी से नहीं मिलती, बाकी केन, बेतवा और चंपल नदी जो है वो यमुना नदी से मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल नदी कहते हैं? तो दामोदर जो नदी है दोस्तों उसे जैविक मरुस्थल नदी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, भारत में जो डेल्टा बनाती हैं नदियां वो कौन सी हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कावेरी, गंगा और महानदी जो नदी हैं दोस्तों वो भारत में डेल्टा बनाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है या राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती हैं और खंबात की खाड़ी में गिरती हैं? खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। तो माही जो नदी है दोस्तों वो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, माही नदी। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का दूसरा क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, पर कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। तो यमुना नदी का जो दूसरा नाम है दोस्तों वो कालिंदी। जी हाँ दोस्तों, कालिंदी नदी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थान है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। जी हाँ दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों जो दक्षिण की गंगा है उसे कावेरी को कहा जाता है, तो कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, द्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी गोदावरी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मानव नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की, दोस्तों मानस जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी की
नदी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तित करने के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कोसी नदी जो है दोस्तों, वो अपने मार्ग को परिवर्तित करने के लिए प्रसिद्ध है, कोसी नदी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। राइट क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपनी डेल्टा बनाती है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो महानदी है दोस्तों, जो उड़ीसा में अपनी डेल्टा बनाती है। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन, और आपके लिए क्वेश्चन है, आपके टेस्ट के लिए क्वेश्चन है। आप इस वीडियो में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ है? इसका भी हम जवाब इस वीडियो में दे चुके हैं। अब अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपका इस आंसर आप जरूर जानते होंगे, नीचे कमेंट में बताइएगा। बाकी दोस्तों, अगर अभी तक आप जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये नहीं देखे हैं तो इसे भी आप जरूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते। बाकी दोस्तों, अगर अभी तक आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक